वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स वार्षिकी के 2025 का लेकर आया हूं, जो अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट है। तो चलिए देखते हैं इसे। पार्ट 1 आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा में जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारत जेन नाम है, भारत जेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कहता है भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपको 2 चरण में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो कितना लगाया गया? तो 6.5% का लगाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। 2 में इस मिशन का उद्देश्य स्वदेश रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्र संसाधनों का पता लगाना है। 3 में समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का प्रमुख घटक है। तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 आपका सत्य होगा। 1 और 3 कौन होगा? 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई। 2 में रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी का है। 3 में केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। 3 में न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? इसका राइट आंसर होगा कुल्सी में आपको सहमति जताई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। 2 में यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संदीप आर्या हरियाणा की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 100
अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक ने घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की दो आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत में तेंदुआ की राजधानी बन गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहता इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा एवीएल लिस्ट में जारी किया, एवीआई लिस्ट में जारी किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5.3% हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा फ्लिपकार्ट बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कहता किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र ने किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कहता है किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? उद्योग क्रांति की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब ने शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुजरात में गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रोफेसर एस सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार सरकार के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर कितना रुपया प्रतिमाह करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना किया है? तो आपको 1100 रुपया प्रतिमाह किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम ने किया है इस घोषणा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ऋणदाता देश बन गया है? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। दो में हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के प्रतिसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों को दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। सत्य कथन का आपको चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
केवल वन आपको है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानको मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यूनेस्को के किस भारतीय शहर को क्रिएटिविटी सिटी का गैस्ट्रोनॉमी से नामांकित किया है? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ को नामित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा एनवीडिया बन गई, एनवीडिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया, राइजिंग लाइन को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्लेज मेट्रीवेली को नियुक्त किया गया है, ब्लेज मेट्रीवेली को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सी वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा 99वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और किस देश के बीच उलन बटोर में नोमैड्रिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मंगोलिया में आयोजन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के साथ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसको शामिल किया गया था? राइट आंसर आपको महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा सुरुचि सिंह ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ऋषभ पंत ने शतक लगाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन से स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? ए में ट्रैवल टेक, 2 में एग्रीटेक, 3 में है बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, 4 में है AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कहता है फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? पुरुष एकल विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज बना, कार्लोस अल्कराज। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता, बेंगलुरु ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओपल सुचाता चुआंगाश्री ने जीता है,
ऊपर सुचाता चुआंग गासरी ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सम्मानित किया है तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर होगा, आपको राजस्थान ने शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, 15 देखेंगे, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा, राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का वीडियो बीपीएससी के लिए मिलता रहेगा, और कंपटीशन के लिए भी। तो देखेंगे सेट नंबर अब 2 करंट का, हम देखते हैं सेट नंबर 2 हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मंत्रालय के अधीन NAKSHA कृषि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा, सेवा से सीखे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $334.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम के काबी आंगलोग में ले लिया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा, किता की यूसु में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जारी जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति का शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्रुव नीति का शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने होबली कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? इसका राइट आंसर होगा, आपको डोगरी को नहीं मिला। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? इसका राइट आंसर होगा, आपको ECINET इस नेट का आपको इसी नेट का उपयोग करेगा, ECI नेट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। ये में भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया। 2 में रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई। 3 में भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका हो जाएगा 1 और 2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा, असम ने घोषणा किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह पर ब्रिक्स सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है?
इसका राइट आंसर होगा पटना में किया है। कहाँ? पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है WAVES आपको WAVES शिखर सम्मेलन वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने का रहा, एक में है या भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दो में भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। तीन में इको परियोजना दिल्ली में हुआ। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 2। आपका 1 और 2 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमिताभ कांत ने दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 डी ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 241 की मौत हो गई। इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में स्थापित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में भारत ने किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम जुड़ गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको कौन बन गया है, तो आपको मध्य प्रदेश बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे किस राज्य सरकार ने 2025-2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है सरकारी ई मार्केट प्लस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है। इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तर प्रदेश बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। इसका राइट आंसर होगा कौन बन गया, तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गंगा नदी पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा मेघालय है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन 27 है ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है, तो स्पाइडर वेव का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ड्रोन हमला से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है। इसका राइट आंसर होगा अंगोला को नहीं चुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। इसका
राइट आंसर हो जाएगा किस शहर को प्राप्त हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में HIV रोगियों को 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस को आपातकाल की सिफारिश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इसे मालदीव के लिए वैसे पर्यटक राजदूत नामित किया है? इसका राइट आंसर होगा कैटरीना कैफ, पर्यटक राजदूत नामित किया कैटरीना कैफ को। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 चलाया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, तथा किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका में मनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर IIT दिल्ली को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कोपेनहेगन को घोषित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपको 10वां स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो मौन रडार प्रणाली किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा चीन ने विकसित किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONVAX-3 2025 आयोजित किया गया? CONVAX-3 2025 आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा रोमानिया में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अतः राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकता है। 2 में यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, केवल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, तथा पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग में संन्यास लेने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रदीप नरवाल ने घोषणा किया है संन्यास लेने का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे के शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका राइट आंसर होगा डी बुकेश को हराया है, डी बुकेश ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 13वीं ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका करेगा। इसका आपको कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को गलत कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए में 2028। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ए होगा। 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक का ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका एक होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। ए में कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तब भी घोषित करेगा जब तक वह संपत्ति का वैध मालिक हो। दो में सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। थ्री में विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। फोर में केंद्र वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर केवल 2 गलत है, आपका 2 गलत है। सरकारी संपत्ति में वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कहता है हिंदी भाषी के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेश को बढ़ाने के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नॉर्वे में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इस प्रकार आपको मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स का सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। ए में एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों जरूरतों को प्राथमिकता देता है। 2 में इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा केवल सी। आपका 2 होगा, आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत इक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा में रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। ए में है EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 2 में है IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा कथन ए होगा सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 1000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर होगा आपको कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है। इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति BR गवई ने शपथ लिया है आपको कह में 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं कहता है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चौथे स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। भारत की किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर होगा विश्वनाथ कार्तिकेय
पदकांति ने, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने बनाया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तथा किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने पारित किया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसने जारी किया? तो राइट आंसर होगा गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। गाजियाबाद नगर निगम, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस खिलाड़ी ने? तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता। प्रसिद्ध कृष्णा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कहता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा गीता समोता। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये में है पहला रैंक दब्या एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला। तीसरा रैंक बिरदा हाली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को मिला। तो असत्य कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 असत्य है। 2 और 3 आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको शुरू किया गया है तो कौन? तो झारखंड शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कहता प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ये में प्रथम स्थान फिनलैंड है। दूसरा में है भारत का स्थान 161वां 180 देशों में है। तीसरी में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ए में है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, दूसरे स्थान पर बिहार रहा, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 2 और तीनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे कहता भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कहता राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किससे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यायाधीश सूर्यकांत को आपको नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कहता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। 2 में भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। उपयुक्त में गलत कथन को पहचान करें। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तथा कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कहता है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। कहता है पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक में इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव की INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। 2 में है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। 3 में है 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। तो सत्य कथन को चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। आपको 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है?
तथा किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, अनीता आनंद को बनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है हेनरी एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोनाको। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक में यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई। दो में पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा स्थान चीन का है। 3 में है भारत ने 50.04 गीगावाट की संचय स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तो आपको सत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहता है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कशिश चौधरी है, कशिश चौधरी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू की है? क्रिप्टो पर्यटक भुगतान प्रणाली शुरू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भूटान किया है, इसने भूटान। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSCO के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत को चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, हाल में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में विस्मित गैलीनियम, इंडियम, टीन, सीसा जैसे धातुओं को 2D रिट्स बनाने की विधि खोजी है? इसका राइट आंसर होगा आपको चीन ने खोजी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BLE द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कहता भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस आर्थिक मिशन? राइट आंसर होगा वो एक्सिस ओम 4 के तहत किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको याला ग्लेशियर है, याला ग्लेशियर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण के समाचारों में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यूनेस्को ने 36 वंशों की प्रजातियों को दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड और तेलंगाना में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, जल स्रोत का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 39 देखेंगे, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? इसका राइट आंसर होगा आपको 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद भी पोलियो का प्रकोप होने का कारण आपको आपातकाल की घोषणा किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कहता भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा ICAR के द्वारा डिकोड किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, दुनिया का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। इसका राइट आंसर होगा चीन के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी LIA में 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मलेशिया में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर में भाला फेंककर रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 90.23 मीटर जीता। 90.23 मीटर बिककर भाला फेंक में डायमंड में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसरो ने 63वें PSLV मिशन PSLV C61-EOS-09 की विफलता का कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा तीसरे चरण की खराबी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेल्बी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? इसका राइट आंसर होगा तुर्की की कंपनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान भारतम मिशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कहता है सरकारी ई मार्केट प्लस EGM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनेटिव AI आधारित चैट बॉट कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा GMAI है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, तथा पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तथा पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आचार्य प्रशांत को आपको सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपको भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, तथा भारत 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधारित मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ट्रेकोमा को मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। आपका एडिटोरियल का सेट प्रैक्टिस का करंट अफेयर्स का जो देख रहे हो सेट नंबर यही 3 समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम देखेंगे सेट नंबर 4 हम अब सेट नंबर हम 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए में है, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। कारण आर में डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में और पूसा DST राइस 1 है। इसका राइट आंसर होगा DRR धान और 100 कमला। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑपरेशन हॉक शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर होगा ब्राजील करेगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम को घोषित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेक इट डाउन एक्ट, टेक इट डाउन एक्ट किस देश के पास किया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने पास किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा 1.9 हो गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम का संबंध किस देश से? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीतियां परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। 2 में, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। 3 में, पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, कहता डाक विभाग ने किस देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरुआत किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको ज्ञान पोस्ट के नाम से शुरुआत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 6G तकनीक का संबंध पर विचार करें। एक में, भारत अब तक का 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में से है। 2 है, भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी। 3 में, भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। तो सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH ने जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे संबंधित? इसका अगर साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कहता AI4 न्यूट्रल कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस कार्यक्रम से संबंधित? इसका राइट आंसर होगा आपको FAO से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कहता भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। 2 में, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 GW संचय स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 3 में, भारत शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में कर्नाटक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, कहता है वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में टीच फॉर इंक्वायरी इंडेक्स TOEFL किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डिजिटल समावेशन के लिए शुरुआत किया गया। डिजिटल समावेशन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको बाल तस्करी से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? इसका राइट आंसर होगा चीन वियतनाम का संयुक्त अभ्यास था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्थान के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश का पहला एटलस ऑफ वेदर बोर्ड्स ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? किस देश का पहला एटलस फॉर वेदर बोर्ड्स ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको किस विभाग के साथ? ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग के सहयोग से बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन अभ्यास था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गति शक्ति परिवहन नीति के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कहता है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है एवं इस अनुमान रिपोर्ट में देश का 15 नदियां सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार का स्थान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3, आपका 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कहता हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने किया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली ये सभी किए हाल ही में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कहता बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक में यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, तो यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है, फिर इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय में दिया जाएगा। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, तथा प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों को हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों पर शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है? इसका राइट आंसर होगा 35 गेंद पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, 83 स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? कौन सा खेल शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपको क्रिकेट ऑफ मार्शल आर्ट शामिल किया जाएगा, क्रिकेट ऑफ मार्शल आर्ट। इस प्रकार राइट आंसर टी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में भारत में 8 पूर्व पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, 35 हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियों को सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, कहता भारत में ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। कथन 2 में अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, कहता है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा 60% लोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव विकास, आपको मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 के संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। आपको ए सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता
क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतात्विक कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और जमुना नदियों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी? इसका राइट आंसर होगा रावी और ब्यास नदियों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर होगा भारत के परमाणु वैज्ञानिक से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मारिया गेला हंगारिया को प्रदान किया। मारिया गेला हंगारिया को प्रदान किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बानो मुश्ताक को पुरस्कृत किया गया 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, चिली ने हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, तथा हाल ही के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाला उद्योग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा मई 2025 के जिनेवा में स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा अमित शाह ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, तथा भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज आपको 7,516.60 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है, जैसे कि भारत का सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 11,098.81 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो डॉल्फिन की संख्या होगी आपको 2220 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका सेट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है करंट अफेयर्स एडिटोरिया का। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देखेंगे सेट नंबर हम 5 हो। अब सेट नंबर हम 5 देखेंगे। सेट नंबर 5 देखेंगे तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा चीन ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के लिए समाप्त कर दिया ट्रांसशिपमेंट सुविधा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है कथन ए में, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। कथन 2 में, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसे 600 ईस्वी पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका
राइट आंसर हो जाएगा गोवा में किए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नवी मुंबई आपको परिसरों में मेजबानी करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 6 देखेंगे, कहता AFAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए में दुनिया के 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। दो में भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो असत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, आपका राइट है। इस प्रकार राइट असत्य है, गलत है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कहता है किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा म्यांमार में शुरू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। दो में यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। 3 में मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर देखें, कहता है सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 और 2 है, 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा आपको शार्ली बोचवे बनी, शार्ली बोचवे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा इनकैट ने बनाया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा आपको केरल बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए में यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव नदी के तट से 459 मीटर ऊंचा पर है। दो में यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। तो असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों असत्य। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपको अमरावती होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। दो में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। 3 में अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। सत्य कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3, आपका सत्य 1 और 3, 1 और 3 सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? असमिया नववर्ष का प्रतीक है। इसका राइट आंसर होगा आपको रोगाली बिहू, रोगाली बिहू है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो AI स्कूल लॉन्च किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केरल किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कहता अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड में खाड़ी में संपन्न हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, विजयवीर सिंधु बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको
समर अबू ए लोफा को दिया गया, समर अबू ए लोफा को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत के प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आकर्षण सराफ को, आकर्ष सराफ को सम्मानित किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पता किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? वाटर हाईवे नामक परियोजना किया है। इसका राइट आंसर होगा आपको बी, मोरक्को ने शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किया गया है तो राइट बीजिंग में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। एक में इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। दो में इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। सत कथन का चयन करें। सत कथन का चयन करने का इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, कहता है ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा हितेश गुलेरिया ने जीता, हितेश गुलिया ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 से 25 है, ये निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। एक में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दो में इसका प्रक्षेपण नासा अगस्त 2026 में करेगा। तीन में इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। असत कथन का चयन करें, असत कथन का चयन करें तो इसका राइट आंसर होगा आपको सी, 1, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा रोशनी नादर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ए में दुनिया का अग्रणीय पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल है। दो में दुनिया का अग्रणीय महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है। 3 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। असत कथन को चयन करना, असत कथन को क्या करना है? चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। आपको इनमें से सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, T-Shield साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने की छूट दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 वर्ष का छूट दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे, तथा किस राज्य के आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु ने घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दुनिया का सबसे महंगा शहर है तो राइट आंसर होगा मोनार्को। कौन है? मोनार्को है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑस्कर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पायल कापाड़िया को सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, IPL 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं? ऑरेंज कप विजेता खिलाड़ी कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा साई सुदर्शन बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बता भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश बन गया, हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, तथा किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम
ए का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेघालय में उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, तथा वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा केरल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, जल, वाटर, स्वच्छता, सैनिटाइज, सफाई और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। के साथ समझौता हो? इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, कहता है विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, कथन ए में है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। कथन टू में है 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। उपयुक्त में से कौन सा देश सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक। आपका कथन ए सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर एसएमआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। दो में, एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। तीन में, भारत में परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर विकसित और तैनात किए गए हैं। उपयुक्त में से असत कथन को पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 और 3 आपका असत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? किस देश ने तैयार किया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने तैयार किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा जापान ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, कहता किस राज्य ने गाड़िया और बारसो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? कहता किस राज्य ने गाड़िया बेसोन बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसने सबसे कम उम्र में 14 वर्ष में आईपीएल का पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको वैभव सूर्यवंशी हो गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, कहता मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल एएमआर सैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए में है, एएमआर एसएएम सैम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एआईएए द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। कथन 2 में, मिसाइल प्रणाली को मिसाइल विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। कहता है उपयुक्त में कथनों में कौन सही है? तो कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 208 किलोमीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, कहता है ब्राइवेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, इस कार्यक्रम का आरंभ 2022 में किया गया था। 2 में, इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना है। 3 में, प्राइवेट विलेज प्रोग्राम 2 2024-25 में 2028 से 29 तक का बढ़ा दिया गया है। 4 में, इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 और 4, 1 और 4 आपका कथन सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, कथन ए में यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कथन 2 में इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको ए और 2 दोनों सत्य है। कथन 1 और 2 कथन 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तथा हाल में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हॉकी खेल से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपका सेट नंबर एडिटोरियल का करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब 5 से 10 हम सेट नंबर पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।